हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज के वीडियो के अंदर ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट लाइसोसोम। सो विल टॉक अबाउट लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। दैट इज लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, सो लाइसोसोम्स के ऊपर जो है देयर इज सिंगल मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वही जो मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो नहीं देखी तो देखो जाके। सिंगल मेम्ब्रेन है। ओके, लाइसोसोम विल बी लुकिंग समथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। इट इज़ लाइक अ वेसिकल, राइट। ये विथ सम केमिकल्स इनसाइड। दूसरा मार्कर विथ सम केमिकल्स इनसाइड, वेट मिनट, राइट, विथ सम केमिकल्स इनसाइड। ये आ गया आपका लाइसोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइसोसोम का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम के अंदर देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशंस होती है, वेरी एसिडिक। सो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए एसिडिक है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है लोअर कम, रिलेटिवली कम है वाटर का। सो वाटर विल मूव इनवर्ड्स, ठीक है, या फिर जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं दैट विल मूव इनवर्ड्स, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द सेल आर फाउंड इन, तो हम कहेंगे लाइसोसोम्स। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं भैया? सो फॉर एग्जांपल देयर कैन बी न्यूक्लियेजेस, जो कि डीएनए और आरएनए को कट करते हैं, ठीक है। देयर कैन बी प्रोटीएजेस, राइट। न्यूक्लियेजेस हो सकता है, प्रोटीएजेस हो सकते हैं, लाइकवाइज लाइपेजेस हो सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज कुछ एसिड हाइड्रोलाइजेस हो सकते हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर एसिड को हाइड्रोलाइज करने वाले, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस लाइसोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टॉकिंग अबाउट सुक्रोज, राइट, दैट इज C12H22O11, ये क्या आ गया आपका सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। सुक्रोज के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है दैट इज सुक्रेज। सुक्रोज इन्वर्ट शुगर भी है, देयरफॉर इस एंजाइम को एक और नाम है, इसको कहा जाता है इन्वर्टेज, ठीक है। अब ये सुक्रोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो C6H12O6 प्लस C6, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो किसको कन्वर्ट कर दिया इसने? फ्रुक्टोज को ग्लूकोज प्लस, सॉरी, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज दैट इज नॉर्मल शुगर, राइट, एंड फ्रुक्टोज दैट इज फ्रूट शुगर टाइप, राइट। सो उसको कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज इज एल्डो शुगर, फ्रुक्टोज इज कीटो शुगर, ठीक है। सुक्रोज को है ना, तो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को जो है, प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटीएज एक्ट करेंगे, उसको ये कन्वर्ट कर देंगे पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स। फर्दर इसके ऊपर एंजाइम ऐड करके उसको ये कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स के अंदर, राइट। लाइकवाइज लाइपेजेस, फैट्स को जो है ये कन्वर्ट कर देंगे लिपिड्स के अंदर, ठीक है। जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं, बिग फैट्स को लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो है आपके लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। जो वेसिकल्स मैंने कहा था गोल्जी बॉडीज के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। सो ये जो गोल्जी बॉडी है दैट इज गोल्जी, है ना। ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। गोल्जी ने जो पहली बार वेसिकल्स बनाए दैट इज जस्ट प्रोड्यूस्ड वेसिकल्स, ठीक है। इनको कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम,
ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन जो है हो रहा है फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। तो जो गोल्जी बॉडीज ने पहले पहले जो वेसिकल्स बनाए सबसे पहले, ठीक है, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम, वो आ गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम। अब जब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है पहला फूड मॉलिक्यूल का इंटेक करेगा या फिर कुछ किसी फूड मॉलिक्यूल को ये हाइड्रोलाइज करेगा या फिर उसके अंदर कोई फूड मॉलिक्यूल अगर आ गया, किसके अंदर, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, या फिर उसी वेसिकल के अंदर, ठीक है, हम वेसिकल लिखेंगे। सो अगर वेसिकल के अंदर फूड मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, सो हम कहेंगे वेसिकल्स प्लस एनी फूड मॉलिक्यूल, ठीक है, उस वेसिकल के अंदर मान लो अगर कोई फूड मॉलिक्यूल आ गया, देन इट इज नोन एज हेटेरोफैगोसोम्स, ठीक है। फिर उसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट एज हेटेरोफैगोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेटेरोफैगोसोम्स, या फिर इसी को कहा जाता है दैट दे आर सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है, ओके। ये तो आपको याद ही रखना है, व्हाट इज प्राइमरी लाइसोसोम एंड व्हाट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज हेटेरोफैगोसोम। अब वेसिकल के अंदर अगर अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेसिकल्स प्लस अनडाइजेस्टेड फूड। देखो वेसिकल के अंदर अब क्या आ गया, अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, देन इट इज नोन एज रेसिडुअल बॉडीज। फिर उसको हम लोग विल कॉल इट एज रेसिडुअल बॉडीज। तो तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज प्राइमरी लाइसोसोम, व्हाट इज सेकेंडरी लाइसोसोम, व्हाट इज रेसिडुअल बॉडी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। लास्ट वाला पॉइंट लाइसोसोम का, जो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी नो। देखो ये जो लाइसोसोम्स है ना, हमें पता है कि इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये मेम्ब्रेन जो है इन लाइसोसोम्स की, इट गेट्स रप्चर्ड, ठीक है, जब इन लाइसोसोम्स की जो है मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है, ठीक है, सो लाइसोसोम की जब मेम्ब्रेन जो है जब रप्चर हो जाती है, तो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो कहाँ पे आ जाते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। तो आप इमेजिन करो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और उसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई, तो सारे के सारे एंजाइम्स किसके अंदर आ गए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमको पता है साइट ऑफ मल्टीफेरस एक्टिविटी, सारे के सारे जो है सेल ऑर्गेनेल जो है दे आर प्रेजेंट इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है इट गेट्स डाइजेस्टेड, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट हो जाता है। तो विद इन दिस साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा सेल ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयरफॉर देयर इज वेरी टिपिकल नेम गिवन टू दिस लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को कहा जाता है सुइसाइडल बैग्स। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि अब ये क्यों होता है। लाइसोसोम की जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, तो पूरा का पूरा सेल ही जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि एंजाइम जो है पूरे के पूरे सेल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो सुसाइड ही हो रहा है सेल का, है ना। तो देयरफॉर दिस लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। इतना ही जो है यू हैव टू नो अबाउट लाइसोसोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रीडिंग एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी को आपको रीड करते रहना है। व्हाट आई एम टीचिंग इज मोर देन इनफ, मैं कह रहा हूँ मोर देन इनफ, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। फ्रेंड के साथ ही शेयर करो, फैमिली मेम्बर अगर भाई बहन है तो करो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो।